स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पार्टी में। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1.9 है ना, 1.9 ठीक ना। देखो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁸ एंड minus of 10⁻⁸ कूलम, ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर placed 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी शॉन इन द फिगर 1.14, ठीक ना। आपको देखो फिगर यहाँ पे दे रखा है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तुम्हारा चार्ज, आपका जो चार्ज Q1 है ना वो इस वाले पॉइंट पे दे रखा है, और जो Q2 है वो कहाँ दे रखा है, इस वाले पॉइंट पे दे रखा है, ठीक ना। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 10⁻⁸, हाँ कि ना, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, तो -10⁻⁸, ठीक ना। Q1 और Q2 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर रखा है ना। देखो हमें क्या करना है, हमें बताना है फील्ड पॉइंट ए पे बताना है, फील्ड पॉइंट बी पे बताना है, और कहाँ पे बताना है, फील्ड पॉइंट सी पे बताना है। कैलकुलेट द फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक ना। हमें 3 पॉइंट फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक ना। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पता होना चाहिए ना कि जैसे मान के चलो कि आपके पास एक चार्ज यहाँ पे Q दे रखा है, और एट ए डिस्टेंस R, मतलब एट डिस्टेंस R पे मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट क्या है, P है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाना है, दिस इज KQ बाई वॉट, दिस इज KQ बाई R का स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ बाई R का स्क्वायर, ठीक है, KQ बाई R का स्क्वायर। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे जाएगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव फील्ड से क्या होएगा, पास आएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे जाएगा और निगेटिव फील्ड के पास क्या होएगा, निगेटिव चार्ज के पास आएगा, मतलब एंट्री करेगा, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन क्या है, देखो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले ना पॉइंट ए पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक ना। एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले पॉइंट ए पे कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। देखो हमारे पास एक चार्ज दे रखा है नहीं, एक चार्ज की वैल्यू दे रखी है, सब Q1 की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁸, हाँ के ना, और Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -10⁻⁸ कूलम, ठीक है ना। चलो देखो मैंने सपोज डेट इसे बोल दिया -Q, और इसे क्या बोल दिया, इसे मैंने Q बोल दिया, ये चलेगा ना। मैंने इसका नाम रैंडम चेंज कर दिया ना, मतलब एज्यूम कर लिया, ठीक है, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। लास्ट में क्या करेंगे, ये वेरिएबल पुट कर देंगे, ठीक है। और देखो बिल्कुल मिड पे बताना है आपको एट पॉइंट ए पे, है ना। और ये वाली जो डिस्टेंस है आपको D, है ना, ये डिस्टेंस D, और ये वाले भी डिस्टेंस क्या D, और D की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 0.05 मीटर, हाँ के ना, दिस इज 0.05 मीटर, है ना। और ये वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 0.05 मीटर, ऐसे करके दे रखा है, ठीक ना। देखो एक चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के कारण ए पे क्या होगा, अवे जाएगा फील्ड, है ना, E ड्यू टू पॉजिटिव, है नहीं। और ये क्या निगेटिव, तो निगेटिव के कारण क्या आएगा, इसकी तरफ फील्ड आएगा, हाँ के ना, तो E ड्यू टू निगेटिव, मतलब क्या, ये पे क्या होना है, E ड्यू टू पॉजिटिव प्लस ऑफ E ड्यू टू निगेटिव, तो पॉजिटिव के कारण फील्ड कितना आ जाएगा, KQ बाई D का स्क्वायर, और प्लस ऑफ KQ बाई D का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 2KQ बाई D स्क्वायर, हाँ के ना, 2KQ बाई D का स्क्वायर, ठीक है। देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और देखो चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो चार्ज इज वॉट, दिस इज 10⁻⁻8 और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2, हाँ कि ना, 5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। मतलब डेसिमल गया राइट में तो पावर कैसा निगेटिव इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक ना, डेसिमल गया राइट में, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻2 और इसका क्या, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये जो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रहा है, ये वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 9 इंटू 2 इज वॉट, दिस इज 18, है नहीं, और इंटू 10 पावर, है नहीं। देखो ये +9 और -8, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1, है नहीं, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 का स्क्वायर बोलो तो कितना 25, और इंटू क्या, देखो ये 10⁻⁻4 है ना, मतलब -2 और उस पर पावर क्या 2, ठीक है। मतलब ये ऐसा हो रहा है ना, 10⁻⁻2 और उस पर पावर क्या 2, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 10⁻⁻4, ठीक है। मतलब क्या कि ये वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻4 बोले तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 18/25 और इंटू क्या 10 और इंटू 10 वॉट, दिस इज 4, हाँ के ना। तो देखो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा ना, मतलब वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 18/25 और इंटू 10 ये वैल्यू कितनी आ गई, ये निगेटिव था तो ऊपर जाके पॉजिटिव, है ना, ये 10⁻5। अब इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक ना, अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो अब चाहो ना तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। देखो क्या करो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू कितनी आ गई 72 और डिवाइडेड बाई क्या 100 और इंटू क्या 10⁻5, हाँ के ना, तो ये वैल्यू आ गई 7.2 और इंटू 10⁻4 क्या न्यूटन पर कूलम, हाँ के ना। समझ में आया कैसे करा मैंने, है ना, 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, ठीक ना। ये हमने फील्ड कैलकुलेट कहाँ कर लिया, तो पॉइंट ए पे कैलकुलेट कर लिया, कहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, पॉइंट ए पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है।
ठीक ना। ये वैल्यू कहाँ पे कैलकुलेट कर लिया मैंने फील्ड, है ना। ये कितना आ गया, दिस इज 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलो ये हमने कैलकुलेट कर लिया पॉइंट ए पे, ठीक ना। अब देखो अब कैलकुलेट कर लेते हैं कहाँ पे, पॉइंट बी पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, पॉइंट बी पे, ठीक ना। देखो बहुत आसान से कैलकुलेशन होगा, बस हमें करना क्या है नहीं, हमें बस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला यूज करते रहना, ठीक है। दैट इज व्हाट, दिस इज KQ/R², KQ/R², ठीक ना। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, है ना, बी पे देख लेते हैं, ठीक ना। देखो अभी हमने क्या कर लेना है, अभी हमने फील्ड कैलकुलेट कर लेना है एट पॉइंट बी पे, है ना। कहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है, एट पॉइंट बी पे। अभी अब ध्यान से देखो, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, है नहीं, मतलब ये जो पूरी की पूरी डिस्टेंस होगी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज नथिंग बट 0.05 प्लस ऑफ 0.05 प्लस ऑफ 0.05, हाँ कि ना, यही वाली हो जाएगी ना ये डिस्टेंस, ठीक है। और इस वाले चार्ज से तो ये डिस्टेंस कितनी, ये 0.5 तो दे ही रखे, ठीक है, 0.05 करके आपको दे रखा है, ठीक ना। और देखो ये क्या, ये वाला निगेटिव चार्ज है नहीं, तो निगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगा, उसकी टुवर्ड, और ये पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव के कारण किधर आ जाएगा, मतलब अवे, हाँ कि ना, ऐसे करके पॉजिटिव के कारण अवे और निगेटिव के कारण टुवर्ड दैट चार्ज, है कि नहीं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पास दे रखा है कि निगेटिव चार्ज पास दे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा पास दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज। इट मीन्स दैट कि यहाँ पे डोमिनेंट कौन करेगा, तो डोमिनेंट कर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है नहीं। मोस्ट प्रोबेबली जिसके पास चार्ज, जिस पॉइंट के पास, मतलब देखो पॉजिटिव चार्ज से क्या है, इस पॉइंट बी की डिस्टेंस क्या है, कम है ना, है नहीं, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट कौन करेगा, ये बी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कर जाएगा। मतलब क्या कि यहाँ पे जो नेट फील्ड होगा ना, देखो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ई पॉजिटिव अवे और ई निगेटिव। देखो अगर आपको ये डोमिनेंट वाली कहानी समझ में नहीं आ रही है ना, तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर लो। जैसे आपने क्या करा, इसको बड़ा मान लिया, इसको छोटा मान लिया, तो आप क्या करोगे, ई प्लस ऑफ माइनस ऑफ ई माइनस, आप ई नेट ऐसा लिखोगे ना। देखो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप ई प्लस माइनस ई माइनस करो, है नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ड्यू टू माइनस चार्ज और माइनस ड्यू टू प्लस चार्ज, हाँ कि ना। अभी मैंने इस केस में इसको बड़ा माना और इस केस में मैंने क्या करा, निगेटिव के कारण बड़ा माना, कोई दिक्कत नहीं, आप कैलकुलेट करो। अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है नहीं, और इस केस में सपोज दैट निगेटिव आ रहा है, ठीक ना, मतलब क्या कि हमने जो कंसिडर कर रखा है वो क्या है, गलत है, हाँ कि ना। अगर पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या है, सही है, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, चलो मैंने ना मान लिया कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज ही भरा है, मतलब हम उल्टा मान रहे हैं। मुझे पता है कि डोमिनेंट पॉजिटिव चार्ज करेगा, फिर भी मैं उल्टा मान रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे ई एट बी जो होने वाला है वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक ना। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज व्हाट, दिस इज ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.15, हाँ कि ना, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 0.15, है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, 0.15, ठीक ना। चलो मतलब क्या कि मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। देखो निगेटिव चार्ज से दूरी कितनी है, तो निगेटिव चार्ज से दूरी दे रखी है 0.15, मैंने ऐसे लिखा, देखना ध्यान से देखना, KQ डिस्टेंस का स्क्वायर, है नहीं। मान लो कि ये वाली डिस्टेंस, मानना क्या है, ये नहीं रखा ना, 0.15 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या निगेटिव चार्ज, है नहीं, माइनस KQ, और ये पॉजिटिव चार्ज डिवाइडेड बाय क्या, डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 0.5 का होल, सॉरी 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक ना। चलो अब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक ना। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, K की वैल्यू, देखो K कॉमन आ रहा है ना, दोनों में कॉमन ले लो आप, ठीक है। चलो और ये Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁸, है ना, और डिवाइडेड बाई, देखो ये 15 को आप क्या लिख सकते हो, 0.15 है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 15 इंटू 10⁻² का क्या होल स्क्वायर। देखो सही मायने में फिजिक्स यहीं पे खत्म हो चुकी है, ठीक ना। अब फर्दर हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक ना। तो देख लो आप कैलकुलेशन शॉर्टली कैसे कर लेंगे, ठीक है। माइनस दिस इज K इंटू 10⁻⁻, क्या -8, और डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻² व्हाट, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक ना। देखो आप यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हो, देखो मैंने एक कॉमन ले लिया K, है नहीं, एक मैंने 10⁻⁸ कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये 10⁻² भी दोनों में क्या है, कॉमन है। और ये 10⁻, जैसे ऐसे दे रखा है ना आपको, 10⁻² और उस पर पावर क्या 2, जब ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴, है नहीं। तो मैंने क्या करा, 10⁻⁴ भी कॉमन ले लिया, तो फाइनली जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है, 1/15 का स्क्वायर और माइनस 1/5 का स्क्वायर। यही वैल्यू कैलकुलेट हो गया आ रहा है ना, हाँ कि ना। बस हम इसे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, है नहीं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो दिस इज K इंटू, है ना, K इंटू 10⁻⁸ और डिवाइडेड बाई, चलो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज व्हाट, दिस इज 1/5
225 और माइनस 1 बाई, है नहीं, ये 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर कितना आ गया, दिस इज नथिंग बट 25, है ना, ये वैल्यू कितनी आ गई 25। बस आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक ना। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो के की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10⁻9 और इंटू क्या 10⁻−8। देखो ये नीचे में क्या है निगेटिव पावर, ऊपर जाके पॉजिटिव तो +4, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 25 माइनस 225 और डिवाइडेड बाई क्या 25 इंटू 225, हाँ कि ना। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज 9 इंटू कितनी हो जाएगी, देखो -8 + 4, है नहीं, तो -4 और +9, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज देखो समझ आ रहा है ना, -8 + 4 तो -4, है नहीं, और -4 + 9 तो ये वैल्यू कितनी हो गई 5, ठीक है। चलो -200 और डिवाइडेड बाई 25 और इंटू क्या 225, ठीक है। अब देखो इसको कैंसिल कर लो, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, दिस इज 4 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 5, हाँ कि ना, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, समझ में आ रहा है ना आपको, है नहीं। ये 25 का टेबल आप 4 बार, सॉरी 25 का टेबल आप 8 बार पढ़ोगे ना, 25 8 200 और ये कितना हो जाएगा 25 9, है ना, 25 9 से 225, ठीक है। चलो अब सही है ना। अब क्या हो जाएगा, देखो ये 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज, देखो ध्यान से देखो, ये 10⁵ है ना, तो एक काम करते हैं, इसको मैंने 100 इंटू 10⁵ लिख दिया, किसी कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, है ना, इंटू 8 और डिवाइडेड बाई आपको नीचे में कितना दे रखा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज 25, देखो 25 4 जा, है नहीं, 25 4 जा 100, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 32, है ना, और इंटू 10⁻³ क्या न्यूटन पर कूलम, हाँ कि ना, 32 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक ना। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया एट पॉइंट बी पे, ठीक ना, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया एट पॉइंट बी पे, ठीक ना। मतलब देखो हमने ए पे तो कैलकुलेट कर ही रखा था, हमने ए पे कैलकुलेट कर रखा था, हमने कहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, बी पे भी कैलकुलेट कर लिया। अब एक काम करते हैं, हम कहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, एट पॉइंट सी पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, एट पॉइंट सी पे, ठीक ना। ध्यान से देखो कहाँ पे कैलकुलेट कर लेना, एट पॉइंट सी पे कैलकुलेट करना। देखो सी पे कैलकुलेट करना रिलेटिवली थोड़ा सा टफ होगा, है ना, थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ना हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, हाँ कि ना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं ना। देखो चलो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज दे रखा है Q और यहाँ पे क्या निगेटिव चार्ज दे रखा है, हाँ कि ना, और आपको ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 0.05 मीटर, है नहीं, ये भी कितना 0.05 मीटर, ठीक है। और ये हाइट कितना दे रखा है आपको, अच्छा ये वाला लेंथ आपको दे रखा है 0.1, ठीक ना। चलो अब देखो एक बार ध्यान से देखो, है ना, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, ये पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी अवे, है नहीं, और इस निगेटिव के कारण किधर होगा टुवर्ड निगेटिव चार्ज, हाँ कि ना। अब खुद ही देखो ये निगेटिव पॉजिटिव के कारण अवे, है ना, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे और निगेटिव के कारण क्या टुवर्ड दिस, है नहीं। और चलो अच्छी बात है, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया E1 और ये कितना आ गया E2 आ गया, ठीक है। चलो हम वैल्यू लिख लेते हैं ना, E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज व्हाट, ये KQ बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मान लिया, ये वैल्यू कितनी L, है ना, KQ बाई L की स्क्वायर, है नहीं, और E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो तो E2 किधर आएगा, निगेटिव है तो टुवर्ड निगेटिव चार्ज आएगा ना, है नहीं, टुवर्ड निगेटिव, देख रहे हो ना ये टुवर्ड निगेटिव आ रहा है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज KQ बाई L का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है नहीं। और मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी अगर सेम मैग्नीट्यूड का होगा, है नहीं, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल बीच में होता है ना, बिल्कुल क्या होता है बीच में लाई करता है, ठीक है, बिल्कुल बीच में लाई करता है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अरे कहाँ गया यार, सॉरी, है नहीं। देखो मतलब क्या, देखो अब हम थोड़ा सा ना ज्योमेट्री यूज करते हैं। देखो ये वाली एंगल कितनी, है नहीं, ये वाली एंगल हमें पता है ना, ये वाली एंगल कितनी होती है 60 डिग्री, है नहीं, ये भी कितनी होती है 60। तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या बोल सकते हो, ये वाली एंगल भी कितनी हो जाएगी 60 और ये वाली भी कितनी हो जाएगी 60, हाँ कि ना। और हमने अभी देखा कि E1 की वैल्यू भी सेम आ रही है और E2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है, सेम आ रही है। मान लो मैंने इसका नाम E दे दिया और इसका भी नाम क्या दे दिया, E दे दिया, लेट, है ना, मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा। देखो आखिर फिर मैंने क्यों इंट्रोड्यूस करा, क्या होता है ना कि अगर आप इनिशियली अगर वैल्यू पुट कर लेते हो तो
कैलकुलेशन स्टार्टिंग में ही लेंदी हो जाएगा। तो आप मतलब वैल्यू ना लास्ट में पुट करने का कोशिश करो। आप शुरू में क्या करो, वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते जाओ। जैसे अभी देखा आपने, मैंने E1 इंट्रोड्यूस कर दिया। जब मैंने देखा कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है नहीं, तो मैंने एक नया बोल दिया कि E1 और E2 किसके बराबर है, E के बराबर है। हाँ कि ना। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ से आप एक बात बोल सकते हो ना, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या बोल दिया, ई नेट की जो वैल्यू होगी, ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो चलो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मतलब क्या कि ई इधर लग रहा है नहीं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास इधर आ रहा है, ठीक ना। और बीच में एंगल कितनी, ये भी 60 डिग्री और ये वाली भी कितनी 60 डिग्री, हाँ कि ना, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। मतलब क्या कि इस वाले इलेक्ट्रिक का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ई कॉस 60 है नहीं, और इस वाले का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ई कॉस 60, हाँ कि ना। इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज ई साइन 60, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दिस इज ई साइन 60, ठीक है। देख रहे हो ये साइन 60 वाले से टर्म से क्या हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, है ना। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, दिस इज नथिंग बट दिस इज व्हाट, दिस इज 2e cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 के बराबर, हाँ कि ना। cos 60 इज नथिंग बट साइन 30, और साइन 30 कितनी होती है 1/2, तो 1/2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और ये ऐसा होगा ना, जैसे 2 इंटू ई इंटू क्या 1/2, तो ये 1/2 से कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ई आ गई ना, हाँ कि ना, ई आ गई, ठीक है। तो ई नेट का वैल्यू कहाँ पे, एट पॉइंट सी पे, है ना, एट पॉइंट सी पे। ये किसके बराबर आ रही है, ई के बराबर आ रही है। और अभी हमने ई का वैल्यू लिखा था कितना, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, हाँ कि ना, तो के क्यू बाई एल स्क्वायर। अब देखो, अब ये लास्ट मोमेंट है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक ना। चलो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो के की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁻9, और क्यू की वैल्यू कितनी, तो 10⁻⁻8 कूलम, हाँ कि ना। और ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, तो दिस इज डिस्टेंस इज व्हाट 0.1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये 10⁻9 और 10⁻�8 है नहीं, तो 9 इंटू 10⁻व्हाट 9 - 8, बोलो तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1, हाँ कि ना। और अभी देखो नीचे में क्या दे रखा है आपको, जैसे नथिंग बट 10⁻⁻2 दे रखा है हमें, मतलब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक ना। आपको ये वैल्यू कुछ ऐसा दे रखा है ना, जैसे 9 इंटू 10⁻1, ठीक है। और ये 2 इंटू -1, तो ये वैल्यू कितनी होगी 10⁻2, और अभी नीचे में निगेटिव, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 10⁻1 इंटू 10⁻ क्या 2, तो ये वैल्यू कितनी होगी 9 इंटू 10⁻3, बोले तो वैल्यू कितनी आ रही है 9000, है ना, 9000 न्यूटन पर कूलम, है ना, 9000 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। मतलब क्या कि एट पॉइंट सी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, तो दिस इज 9000 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, 9000 न्यूटन पर कूलम। देखो ये जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा था, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थैंक यू, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।